हेलो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे कैसे पहले इंसान की, जिनके बारे में हर मज़हब ने बात की है, जिनका ज़िक्र कुरान में भी है, बाइबल में भी है और यहाँ तक कि तौरात में भी है। वो शख्सियत हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी के एक ऐसे रोचक पहलू पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों के जहन में आता है। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 60 हाथ थे? और अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या था? क्या ये हकीकत थी या फिर कोई मिसाल? इस सवाल के पीछे छुपी एक गहरी बात। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी के पीछे का सच समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों के सामने कहा था, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी मखलूक जो इल्म, सोच और अक्ल में सबसे बेहतर होगा। फरिश्तों ने पूछा, क्या आप ऐसे शख्स को पैदा करेंगे जो खून बहाएगा और फसाद करेगा? लेकिन अल्लाह ने कहा, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ने मिट्टी से एक शक्ल बनाई, उसमें अपनी रूह फूकी और दुनिया के सबसे पहले इंसान का जन्म हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अब यहाँ से आती है एक दिलचस्प बात। कुछ रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन लोगों में से थे जो बहुत बड़े कद के थे। उनका कद लगभग 60 ज़ेर बताया गया है, यानी करीब 90 फीट। जब इतने बड़े कद का जिक्र आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके हाथ भी ज़्यादा होंगे। इसलिए कुछ दास्तानों में ये बताया गया है कि उनके 60 हाथ थे, मगर ये बात किसी कुरान की आयत या सही हदीस में नहीं आई। न ही किसी पैगंबर ने इस बात की तस्दीक की। तो फिर ये सोच कहाँ से आई? इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली वजह यह है कि लोगों ने जब सुना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 90 फीट था तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इतने बड़े कद का तो इतना ज़्यादा तो उनके हाथ भी ज़्यादा होंगे। इसलिए ये अंदाज़ा वक्त के साथ कहानी बन गया। अक्सर पुराने ज़माने में किसी शख्स के काम में बरकत होती थी तो लोग कहते थे कि इसके पास तो 20 हाथ का काम है, या फिर कहते थे कि ये आदमी एक ही वक्त में 10 का काम कर लेता है। तो ऐसे में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीम, फ़ैन कसानी और ज़िंदगी के हर एक पहलू को लोगों ने देखा तो उन्होंने से मिसाल बनाकर ये कहना शुरू कर दिया कि उनके पास तो 60 हाथों जैसा हुनर था। ये मिसाल वक्त के साथ सच जैसी लगने लगी और लोगों ने इसे हकीकत मान लिया, मगर असल में इसका मतलब था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म, उनकी मेहनत, उनकी बरकत और उनका हुनर, ये सब इतना ज़्यादा था कि लोग समझते थे कि उनके पास कई हाथों का काम करने की सलाहियत थी। इस मिसाल का एक रोचक पहलू ये भी है कि जब अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उनकी इल्म की आजमाइश की, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह आप सब जानते हैं, हम इतना नहीं जानते जितना कि आपने आदम को सिखाया। तो सबको मालूम है कि हज़रत आदम एक शक्ल नहीं, वो इल्म का दरिया भी है। वो पहले टीचर है, पहले काश्तकार है, पहले कारीगर भी हैं। वो हर काम में माहिर थे। इसी वजह से उनके हाथों को मिसालों में बढ़ाकर बताया गया है। तो दोस्तों, हज़रत आदम के 60 हाथ होने की बात या तो एक अंदाज़ा थी या फिर एक मिसाल, लेकिन इस बात का मकसद ये दिखाना था कि उनके अंदर अल्लाह ने कितनी शक्तियाँ रखी थी। यह हमारे लिए एक सबब है कि असली ताकत हाथों की तादाद में नहीं, बल्कि उस इल्म में होती है जो अल्लाह ने दिया है, उस हुनर में होती है जो वक्त के साथ सीखा जाता है, और उस नियत में होती है जिसमें बरकत होती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर शख्स अपने इल्म और अपनी मेहनत से एक नई राह बना सकता है इस दुनिया में। आपके पास भले ही दो हाथ हैं, लेकिन नियत साफ़ है और लगन है तो आप भी वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में एक मिसाल बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगला टॉपिक किस पर चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त एम.एच. सलमान, और फिर मिलेंगे एक नए फिल्म के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।